दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त जीवन को बदलने वाला समय ब्रह्म मुहूर्त जो प्रातः 3 बजे से 6 बजे के बीच होता है को आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समय माना गया है। इस समय का उपयोग सही कार्यों में किया जाए तो यह जीवन को बदल सकता है। बुद्ध के जीवन और उसकी शिक्षाओं से प्रेरित यह कहानी आपको यह समझाने में मदद करेगी कि ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग कैसे किया जाए। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य एक बार की बात है। आनंद नामक एक युवक था जो अपने जीवन में शांति और सफलता की खोज कर रहा था। वह बहुत परिश्रमी था, लेकिन फिर भी उसे जीवन में संतोष और सुख का अनुभव नहीं होता था। वह अक्सर परेशान और निराश रहता। एक दिन आनंद एक भिक्षु के से मिलने का अवसर मिला। वह भिक्षुक बहुत ही शांत और प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा था। आनंद ने भिक्षु से पूछा, गुरुजी, मैं जीवन में सुख और शांति की तलाश कर रहा हूँ, कृपया मुझे इसका मार्ग दिखाइए। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए आनंद से कुछ इस तरह कहा, यदि तुम सचमुच अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में जाकर इसे सार्थक बनाओ। यह समय तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। आनंद ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करूं? भिक्षु ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। नंबर 1, ध्यान से प्रार्थना। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करो। ध्यान से मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। बुद्ध ने विज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान का सहारा लिया था। प्रार्थना के माध्यम से तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हो। और आनंद ने ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका मन अधिक शांत और एकाग्र हो रहा है। नंबर 2, ग्रंथों का अध्ययन। भिक्षु ने कहा, इस समय में ग्रंथों का अध्ययन करो, बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं पढ़ो। यह तुम्हारे विचारों को सही दिशा देंगे और जीवन को समझने की नई दृष्टि देंगे। आनंद ने धर्मात्मा से पूछा, बुद्ध की अन्य शिक्षाओं के अध्ययन शुरू किया और जाना कि जीवन का असली सुख बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। नंबर 3, कृतज्ञता और आत्मविश्लेषण करें। हर सुबह अपने जीवन के लिए आभारी रहो और सोचो कि तुम्हारे पास क्या है और तुम दूसरों के लिए क्या कर सकते हो। अगले दिन आपने क्या करना है? आपने दिन भर के कार्यों का आत्मविश्लेषण करो और गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। आनंद ने हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने जीवन का अध्ययन शुरू किया। उसने पाया कि कृतज्ञता और दृष्टिकोण को बदलना होगा और जीवन में अधिक सकारात्मकता लानी होगी। नंबर 4, स्वास्थ्य की ओर योग करना, प्राणायाम करना। भिक्षु ने आगे कहा, ब्रह्म मुहूर्त में योग और प्राणायाम करो। इससे न केवल तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा बल्कि मन और आत्मा भी शुद्ध होंगे। आनंद योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अधिक ऊर्जावान हो रहा है और मानसिक शांति बढ़ रही है। नंबर 5, योजना और संकल्प। अपने दिन की योजना बनाओ और कार्य तुम करना चाहते हो उसका संकल्प लो। यह समय तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को समझने का अवसर देता है। आनंद ने अपनी दिनचर्या में को सुव्यवस्थित किया और पाया कि उस समय अधिक उत्पादन और प्रभावशाली हो सकता है। निष्कर्ष यह हुआ कि कुछ ही महीनों में आनंद का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह शांत, प्रसन्न और सफल व्यक्ति बन गया। उसके ने जाना कि ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग करने से जीवन में हर क्षेत्र में सुधार हो सकता है। भिक्षु ने उससे कहा कि आनंद, ब्रह्म मुहूर्त तुम्हारे जीवन का वह समय है जब तुम्हारी आत्मा सबसे अधिक शुद्ध और सशक्त होती है। उसे व्यर्थ मत जाने दो। बुद्ध का उपदेश, जो व्यक्ति जागृत होकर आगे मन, वचन और कर्मों से शुद्ध होता है, वह जीवन में सबसे बड़ा सत्य को पा लेता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है जब आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। इसलिए आप भी ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान, अध्ययन, आध्यात्मिक विश्लेषण और योग को अपनाओ। यह समय आपके जीवन को नई दिशा और ऊंचाई दे सकता है। दोस्तों,
आज के इस वीडियो में आपने यह क्या सीखा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे आपको क्या उम्मीद है, यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय सिया राम, हर हर महादेव।